हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यूल टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम कोटलिन के बारे में जानेंगे कि कोटलिन के क्या बेनिफिट्स हैं और जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है, जावा बेस्ड है या फिर कोटलिन बेस्ड है। सो इन सब के बारे में हम कम्प्लीटली जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल ने ऑफिशियली कोटलिन लैंग्वेज को सपोर्ट दे दिया है और एंड्रॉयड के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कोटलिन को। अभी तक क्या होता था कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा का यूज होता था मोस्टली, बट अभी कोटलिन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है जावा के लिए। बट यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आखिर गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने कोटलिन को ही क्यों सपोर्ट दिया, जबकि अभी तक जावा का सपोर्ट था एंड्रॉयड के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोटलिन जो है काफ़ी सेफ लैंग्वेज है, काफ़ी फ्रेंडली है। और जो जावा थी उसमें काफ़ी एरर बग्स वगैरह आ जाते थे। और जैसे उसमें ट्राई एंड कैच का मोस्टली एरर आ जाता था। जब भी हम कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या फिर ऐप डेवलप करते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ लाइन होती हैं, तो कभी कर्ली ब्रेसेस तो कभी अदर प्रॉब्लम। इन सब की प्रॉब्लम का एक निजात या निचोड़ कह सकते हो कि कोटलिन है। और ये सेफ है कंपेयर टू जावा। जावा ऑलरेडी काफ़ी सेफ लैंग्वेज थी, बट उससे कहीं ज़्यादा ये सेफ लैंग्वेज है। इसमें काफ़ी सारे बग्स जो एरर आते हैं वो अवॉइड, ऑलरेडी कुछ ऐसी लाइब्रेरी हैं इनकी जो जिनका यूज़ करके आप सिंपली उन बग्स और एरर को आप अवॉइड कर सकते हो। और ये फ्रेंडली लैंग्वेज है, मींस कि जैसे कि आप जावा जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस या फिर सेमी कॉलन या ऐसे करके आप कोई मिस्टेक करते थे तो कंपाइलर में जब एरर आता था तो वो एरर किस लाइन पे होता था ये बताता था, ना कि क्या एरर है। बट कोटलिन में ऐसा नहीं है। अगर किसी भी टाइप का एरर है तो इसका कंपाइलर आपको एग्जैक्टली बताएगा कि क्या एरर है। और दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि जैसे आप पैरेंथेसिस, यहाँ पर सेमी कॉलन अगर आप लगाना भूल जाते हैं बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अगर सेमी कॉलन आप लगाना भूल जाते हैं। जब आप कोई अच्छा सा ऐप डेवलप कर रहे होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ लाइन होती हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे एरर आ सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड एरर भी आ जाते हैं, तो वो कोटलिन के थ्रू आसानी से मैनेज हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि कोटलिन बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज है। और उसकी वजह ये है कि कोटलिन की कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो जावा से लिए गए हैं, स्केला से जो लोग जानते होंगे, या फिर ग्रूवी से या सी सॉफ्ट से या फिर जावा स्क्रिप्ट से। तो ये कई लैंग्वेज का निचोड़ है। इवन जो जावा या फिर जावा स्क्रिप्ट या फिर स्केला, ये काफ़ी सारे पॉपुलर लैंग्वेज हैं। इनसे इम्पॉर्टेंट लेके ये एक निचोड़ कह सकते हो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसका ऑफिशियल सपोर्ट, कोटलिन का जब से गूगल का सपोर्ट हुआ है तो उसकी वजह से जितने भी बड़े कंपाइलर थे जैसे इक्लिप्स वगैरह, इंटेलिजे या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो कह सकते हो, तो इन सब पे ऑफिशियली कोटलिन का सपोर्ट है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट के लिए क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे साइड में ऑप्शन आ जाएगा कि इंक्लूड कोटलिन सपोर्ट, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और कोटलिन को अभी जो लेटेस्ट में ऐप जो अपडेट्स आए हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो काफ़ी बड़ी कंपनियां जैसे ऊबर हुआ या फिर कोर्सेरा हुआ या ऐसे करके काफ़ी सारी ऐसी बड़ी लेवल की कंपनियां हैं जो अभी उन्होंने अपने लेटेस्ट ऐप अपडेट में कोटलिन का यूज़ किया है। तो ऐसे करके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें जावा और कोटलिन को, तो अगर आप लेटेस्ट फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं तो माय ओपिनियन कोटलिन, क्योंकि अभी क्या है कि जो न्यू अपडेट आता है, जैसे कि कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं क्योंकि उसके डेवलपर्स काफ़ी कम होते हैं। अब जो डेवलपर्स ऑलरेडी जावा पे है तो वो जावा के लिए ही बेसिकली जॉब चाहेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुका होता है। अगर आप फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं तो कोटलिन ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर गूगल जैसी कंपनी ने इसको सपोर्ट दिया है तो फिर ये काफ़ी लॉन्ग एंड्रॉयड के सपोर्ट में रहेगी आई थिंक। और अगर इसमें कुछ चेंजेस होते रहेंगी तो कोटलिन में ही होते रहेंगे। और ये अभी गूगल की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, तो अगर गूगल ने इसे ऑफिशियल किया है
तो आगे जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं गूगल के साथ वो आपकी सपोर्ट में रहेंगी, और इसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें बेनिफिट ये रहता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती हैं, प्लस सैलरी पैकेज काफ़ी हाई रहता है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है तो, क्योंकि मार्केट में उसके डेवलपर्स काफ़ी कम होते हैं। तो अगर आप फ्रेशर स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपको कोटलिन सीखना चाहिए। और एज अ डेवलपर्स, किसी भी डेवलपर्स को तो वैसे भी ऑलवेज हमेशा ही कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना ही चाहिए। इसकी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपका डेवलपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, आपका मार्केट में काफ़ी पकड़ रहता है अगर आप अच्छे बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं वो अदर कंपनी से कहीं पहले ही वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर चुकी होती हैं, इसलिए वो हमेशा आगे रहती हैं। अगर आप गेस करके देखो कि आईफोन ही आगे क्यों चलता है, क्योंकि ऑलवेज वो एक न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं, ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सेम वैसे ही अगर आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। सेम वैसे ही कोटलिन को अभी गूगल ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी लॉन्ग जाने वाली है गूगल के साथ। और गूगल अगर कोई भी प्रोग्रामिंग में चेंजेस आते रहेंगे इस लैंग्वेज में, तो गूगल कोटलिन में ही चेंज करता रहेगा, ना कि कोई न्यू लैंग्वेज लाएगा। तो आई थिंक कोटलिन बेस्ट है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि इस पे आप इसको ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं, ये नेटिव है, और इसे एंड्रॉइड ऐप भी बना सकते हैं, इवन डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें एरर कम आते हैं कंपेयर टू जावा। जावा में जब कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप जिसमें मिलियंस ऑफ लाइन रहती हैं, तो उसमें अनएक्सपेक्टेड जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग या ऐसे करके काफ़ी सारे एरर आते हैं, बट उन एरर को आप आसानी से नहीं जान सकते हैं, या फिर कंपाइलर उन एरर के बारे में नहीं बता पाता है कि वो कैसा अनएक्सपेक्टेड एरर है। तो उसके लिए आपको फिर से सिंगल लाइन कोड रीड करना पड़ता है, फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आपको वो एरर मिल पाता है। बट कोटलिन में ऐसा नहीं है। कोटलिन में अगर कोई एरर आएगा तो डायरेक्टली कंपाइलर आपको सजेस्ट करेगा कि ये एरर है यहाँ पर। तो आई थिंक कोटलिन काफ़ी बेस्ट है। और इसका जावा से कंपेयर में अगर आप कर रहे हैं तो अभी कोटलिन इन फ्यूचर बेस्ट कोटलिन रहेगा, और दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट हैं, बट यहाँ पर कोटलिन में बेनिफिट है क्योंकि ये फ्रेंडली भी है, सेफ भी है, और इसका ऑफिशियल गूगल के साथ सपोर्ट भी है, और ऐप डेवलपमेंट काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहती हैं, इसमें एरर कम आते हैं, और अगर किसी भी टाइप का जैसे सेमी कॉलन का मिस्टेक होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। तो ऐसे करके इसकी काफ़ी सारी लाइब्रेरी हैं, जब आप इसका ब्रीवली इसको लर्न करेंगे या फिर इसको कोटलिन की काफ़ी सारी लाइब्रेरी हैं उनको यूज़ करेंगे, तो आई थिंक आपको काफ़ी सारे बेनिफिट इसके मिलेंगे। और इसकी कंपाइलर भी इजीली अवेलेबल हैं, और इसमें इसकी ट्यूटोरियल्स भी आसानी से ऑफिशियल अवेलेबल हैं, इसकी बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं। तो आई थिंक कोटलिन बेस्ट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर कोटलिन से स्टार्ट करिए, और अगर आपको जावा का नॉलेज है तो फिर भी आपको कोटलिन आई थिंक सीखना चाहिए इन माय ओपिनियन। सो कोटलिन काफ़ी बेस्ट लैंग्वेज है। और अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर एज ए स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ही कोटलिन स्टार्ट करें। सो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।